बड़ी सी नदी के किनारे बसे गरीब घर में आज नई बहू निशा का गृह प्रवेश हो रहा है। नदी के पास बसे घर के बाहर वो दरवाजे पर खड़ी है और वो नदी और अपने ससुराल को देखकर मुंह बना रही है। पापा ने मुझे ये बात तो बता दी कि नदी के पास मेरा ससुराल है, पर ये नहीं बताया कि मेरा ससुराल झोपड़पट्टी का बना है। बहू, अपने सीधे पैर से पहले कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। निशा अपना गरीब ससुराल देखकर मुंह बना रही होती है और अपनी सास के कहने पर जैसे ही कलश को गिराने लगती है कि तभी नदी से एक बड़ी सी लहर आती है जिसमें निशा और निखिल दोनों पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। साथ ही कलश में भी पानी बह जाता है। माफ करना बहू, अभी मौसम कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए नदी के पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और पानी की लहर की वजह से कई बार पानी घर में भी आ जाता है। मैंने तुम्हारे ससुर को कितनी बार बोला कि घर के बाहर सीढ़ियां निकाल दें ताकि नदी का पानी घर में ना आए, पर ये हैं जो सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, क्यों नाराज होती हो? शिकायत बाद में कर लेना, पहले बहू का गृह प्रवेश करवाओ। माँ जी, जो भी रस्में हैं जल्दी खत्म करो। पूरी तरह से गीली हो गई हूँ मैं और मुझे इरिटेशन होती है जब मैं गीली रहती हूँ। इतना बोलकर निशा अपने पति के साथ अपना गृह प्रवेश पूरा करती है और जब वो घर में जाती है तो घर में जाती ही उसे बदबू आने लगती है और वो अपनी नाक बंद कर लेती है। यहाँ कितनी बदबू आ रही है, समझ नहीं आ रहा सीलन की बदबू है या किसी और चीज की। और ये जमीन भी गीली है, अब क्या मैं गीले पर बैठूं? निशा, तुम इतनी भड़क क्यों रही हो? घर में चारपाई रखी है, तुम उस पर बैठ जाओ। निखिल, तू शांत हो जा। बहू अमीर घर से आई है, उसको आदत नहीं होगी ना इन सब की, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही है। बहू तुम आराम करो। क्योंकि निशा अमीर घर से आई थी इसलिए शांति अपनी बहू की परेशानियों को समझने की कोशिश करती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह निखिल और विनोद सुबह जल्दी उठकर नदी में नाव चलाकर मछलियां पकड़ने जाते हैं। पापा, ये देखो मेरी जाल में आज कितनी सारी मछलियां फंसी हैं। आज तो अच्छी कमाई होगी मार्केट में। हाँ, सही कहा तूने। जल्दी से किनारे जाकर बाल्टी में सारी मछली अलग करके घर चलते हैं और आज मैं तेरी माँ से कहूंगा कि हमारे लिए थोड़ी मछलियां बना दे। विनोद और निखिल मछली लेकर नाव से किनारे जाते हैं और हर एक बाल्टी में एक तरह की मछलियां अलग अलग कर घर जाते हैं और मछली की बदबू से ही निशा को उल्टी होने लगती है और एक बार फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती है। अगर मुझे पता होता आप लोग गरीब के साथ घर में इतनी गंदगी रखते हैं और नदी के पास रहकर मेरी ये हालत हो जाएगी तो मैं यहाँ कभी रहने ही नहीं आती, भले ही सारी जिंदगी कुंवारी रहती। निशा, हम जानते हैं कि तुम अमीर घर से हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहो। हमने जबरदस्ती नहीं की थी। और भाभी, पूरा गांव जानता है कि आप कितनी घमंडी हैं। आपकी कहीं शादी नहीं हो रही थी क्योंकि आपको लोगों में कमियां निकालने की आदत है, इसलिए मजबूरन आपको मेरे भैया से शादी करनी पड़ी। अरे बस कर काजल, तुझे कितनी बार मैंने बोला है अपनों से बड़ों से तमीज से बात करते हैं। एक बार फिर शांति